य, ज प्लस य, ज प्लस ध, या ज प्लस न्य। जी बिल्कुल, राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, ज प्लस य से मिलकर क्या बना है, ज्ञ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास अ, ज, ह या श। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सौ। सौ क्या है, अघोष वर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? जी ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। सर आपका यहां से हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, कंठ। घ क्या है, कंठ हमारे पास ध्वनि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है ढ, ज्ञ, ग या ड। जी राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ज्ञ आपके पास क्या है, राइट आंसर है। ज्ञ क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अभी हमने पीछे भी इसको देखा था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? जी दंत्य नहीं है। ऑप्शन आपके पास त, न, द या ट। जी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ट क्या है हमारे पास, जो उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जी ऑप्शन आपके पास अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका अकारांत, क्योंकि इसके शब्द में ही है अकारांत। जो अ से जिस शब्द का अंत होगा वो अकारांत, जिससे आस आकारांत भी होता है। एक आ शब्द से जिसका अंत हो वो आकारांत, ईकारांत भी होता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे, समझ गए? ओके बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास, अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? जी ऑप्शन आपके पास कै प्लस श, कै प्लस श, अगला है कै प्लस च, कै प्लस छ या कै प्लस श। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कै प्लस श। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? जी ऑप्शन आपके पास 10, 11, 12 या 13। जी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुल स्वर, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की बात की गई है। यह नहीं पूछा गया है कि कौन से मूल स्वर या कौन से स्वर, कुल स्वर की बात की गई। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितना ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम, 13। ठीक है बिल्कुल सही सही। वीडियो देखी होगी आपने तो अच्छे से इसको समझे होंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन आपके पास अ, उ, ए या य। जी देख के ही पता चल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट आंसर क्या है यहां से, य क्या है, स्वर नहीं है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ट वर्ग का नहीं है? जी ऑप्शन आपके पास ठ, ठ, ढ, अण या घ। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, घ। घ क्या है, ट वर्ग का नहीं है, क्योंकि ट वर्ग में कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, देखिए यहां पर। अब देखिए
ऑप्शन आपके पास 32, 34, 33 या 36। जी, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 33 हमारे पास क्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? जी, ऑप्शन आपके पास आ, ई, ज या ढ। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका आ क्या है, पश्च स्वर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्पप्राण। जी बिल्कुल, क्या है, विसर्ग क्या हो जाते हैं हमारे पास, अयोगवाह हो जाते हैं। जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का क्या उच्चारण स्थान है? ऑप्शन देखिए, दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य या वतर्स्य। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तालव्य। ठीक है, तालव्य क्या है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ठीक है, संयुक्त व्यंजन जो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन अक्ष, श, त्र या गै। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी श आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। बाकी अक्ष, त्र और गै ये आपके क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। और संयुक्त व्यंजन हम किसे बोलते हैं, जो दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तालव्य व्यंजन है, तालव्य, तालु, ठीक है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन आपके पास देखिए, च, छ, ज या झ या ट, ठ, ड या ढ या त, थ, द या ध या प, फ, ब या भ। जी बिल्कुल, राइट आंसर क्या आपके पास, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तालव्य जो व्यंजन है, च वर्ग क्या है, तालव्य व्यंजन है। जी जी जी, चलिए आगे बढ़िए। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऑप्शन आपके पास तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या ओष्ठ्य। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ। ये व्यंजन क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन हैं। जी चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अनुनासिक का संबंध होता है, ठीक है, अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन आपके पास केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से या इनमें से कोई नहीं। जी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन देखिए, वर्ग के प्रथमाक्षर या वर्ग के तृतीयाक्षर या वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर। जी बिल्कुल सही, क्या हो जाएंगे, वर्ग के पंचमाक्षर। ठीक है, पंचम जो अक्षर होते हैं, लास्ट जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। ये, गे, ण, है ना, ये क्या होंगे, अनुनासिक होंगे। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए 8, 9, 11 या 14। जी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 11 क्या हो जाएंगे, स्वरों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, और इससे पहले कितना था, जब कुल स्वरों की बात हुई थी 13 स्वर, है ना। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वीडियो में सारे डिफरेंस भी अच्छे से आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो होपफुली वो जरूर आपके इसमें हेल्प करेंगे इन चीजों में।
आप कंफ्यूज कहीं नहीं होंगे जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है जी। ऑप्शन आपके पास और, या, ए, या, क, या, त जी। राइट आंसर है यहां से और, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, ठीक है। सही अनुक्रम है हमारे पास, ऑप्शन आपके पास शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, या शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, या पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, या ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य जी। राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी। पहले क्या बनेंगे, ध्वनि या वर्णों के मेल से आपका क्या बनेगा, शब्द बनेगा, और शब्द के मेल से आपका क्या बनेगा, पद बनेगा। या शब्दों, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उन्हें पद बोलते हैं, और पद मिलकर क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, है ना जी। वीडियो में कंप्लीट है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास जी, निम्नांकित में से उच्चारण के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है जी। ऑप्शन आपके पास कंठ, तालव्य, वतर्स्य, दंत्य, होष्ट्य, या कंठ, तालव्य, तालव्य, कंठ्य, होष्ट्य, दंत्य, वतर्स्य, या दंत्य, होष्ट्य, कंठ्य, वतर्स्य, तालव्य, या होष्ट्य, वतर्स्य, तालव्य, कंठ्य, दंत्य जी। थोड़ा समय लीजिए और देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा। राइट आंसर टिक करके जाएंगे आज जी जी, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंठ्य, तालव्य, वतर्स्य, दंत्य, फिर ओष्ट्य जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है, कहाँ गया जी जी। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है जी। ऑप्शन आपके पास पार्श्विक, या उत्क्षिप्त, या प्रकंपित, या संघर्षहीन जी। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए पार्श्विक। लौ क्या है, पार्श्विक प्रकार की ध्वनि है, जैसे र लुंठित प्रकार की ध्वनि थी। इसको भी देखा हमने वीडियो में, अच्छे से इनको भी कवर किया है ना, देखिएगा जरूर वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन आपके पास 4, 3, 1 या 2 जी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 2 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए जी। ऑप्शन आपके पास पलुत, अनुनासिक, उदात्त या अनुदात्त जी। राइट आंसर हो जाएगा यहां से पलुत जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन आपके पास, हिंदी मानक हिंदी से तात्पर्य है, मानक हिंदी से तात्पर्य है। ऑप्शन आपके पास साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, या केवल पढ़ने लिखने की हिंदी, या साधारण बोलचाल की हिंदी, या मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप जी। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन, क वर्ग का उच्चारण स्थान है जी। ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा या दंत जी। बिल्कुल राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, कंठ। कंठ क्या है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ग जो होते हैं कंठ ध्वनियां हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, य वर्ण का उच्चारण स्थान है। य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ऑप्शन
कंठ या तालु, मूर्धा या दंत? जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा? तालु। तालु क्या है? य वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा। जी अगला क्वेश्चन देखिए, ट वर्ण का उच्चारण स्थान है। जी ऑप्शन आपके पास तालु, मूर्धा, दंत या कंठ तालव्य। जी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? मूर्धा। ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा वर्ण, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य, तालव्य और नासिक्य है? ऑप्शन आपके पास य, अक्षय, छ या श। जी बिल्कुल राइट आंसर आपके पास ये क्या है? तालव्य और नासिक्य है। क्यों पता है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? जी ऑप्शन आपके पास च, ज, ट या झ। जी बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या है? ट। ट वर्ग क्या है? मूर्धन्य। जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्न में संयुक्त व्यंजन, एक सेकंड कहां भागे जा रहे हैं सर? जी निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? जी ऑप्शन आपके पास य, र, ल, व या श, स, स, ह या अक्षतरज्ञ या प, फ, ब, भ। बिल्कुल राइट आंसर क्या आपके पास यहां से? अक्षतरज्ञ क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन हैं। जी अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है आपके पास? ऑप्शन देखिए, ऊष्म महाप्राण व्यंजन छ, झ और ठ या अघोष वर्ण ट, ठ या कंठ तालव्य ए, आई या दंत तालव्य व। जी बिल्कुल राइट आंसर क्या है? वो क्या आपके पास अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है। जी अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में किन दो वर्णों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य दो दो उच्चारण होते हैं? ठीक है, दो दो उच्चारण होते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला है लौ लिरी या च, छ या ड, ढ या अक्षत्र। जी राइट आंसर क्या है? ड, ढ। ड, ढ क्यों? क्योंकि द्विगुण व्यंजन भी ये होते हैं। जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास, कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? जी ऑप्शन है आपके पास आई, श, री, सु और री। जी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है? ये दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हल शब्द का या हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास स्वर के लिए या व्यंजन के लिए या हलंत के लिए या विसर्ग के लिए। जी बिल्कुल राइट आंसर क्या आपका? हलंत के लिए। हलंत के लिए क्या होते हैं? हल शब्द का प्रयोग करते हैं या हलंत लगाते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास, उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? जी ऑप्शन आपके पास तालव्य, कंठ्य, मूर्धन्य या दंत्य। जी बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंठ्य। क वर्ग क्या कहलाएंगे? कंठ्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर शब्द की अध्वनि किस भाषा से आई है? जी ऑप्शन देखिए, फ्रेंच, जर्मन, रूसी या अंग्रेजी। जी बिल्कुल राइट आंसर क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी से क्या है? डॉक्टर की अध्वनि आई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास कहाँ गया? हाँ, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? जी ऑप्शन आपके पास क, ख, ग, ग। जी
राइट आंसर क्या है? ख। ख क्या आपके पास? महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण दोनों को देखा है। रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो जरूर देखिएगा आप। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी। निम्न ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। ठीक है, ओष्ठ्य नहीं है, नहीं की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ट, प, फ या भ। जी बिल्कुल राइट आंसर क्या आपका? ट। ट क्या है? ओष्ठ नहीं है। बाकी प, फ, ब क्या है हमारे पास? होस्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? जी ऑप्शन है आपके पास अ आ या ई या उ या अंग अ। ये अंग है, अंग अ। जी बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? अयोगवाह क्या हमारे पास? अंग अ हमारे पास अयोगवाह। जी